हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इंडिया मार्ट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है एंड इट इज़ द इंडियाज फास्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 12,547 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 46.7 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 22.5% है कंपनी की ROC एंड 17.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 30.5%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.7% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.35% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 225 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट किया है। एंड अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 211 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, एंड नेट प्रॉफिट से मेरा मतलब है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो गाइस कंपनी ने जून 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 46.69 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड अगर यही रिजल्ट जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 87.90 ऑलमोस्ट 88 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ से ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है ऑन ईयर बेसिस। एंड अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS में भी आप लोगों को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब FY 2022 में बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 20 गुना से भी ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 22 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ की रह गई है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs तीनों ने सेलिंग करी है, सिर्फ और सिर्फ अदर्स ने ही बाइंग करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये तीनों में देखा जाए तो बड़े रिटेलर्स जो है वो भी धीरे धीरे सेल कर रहे हैं अपने होल्डिंग इन जून क्वार्टर, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अगर ये तीनों को कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज कंपनी की ग्रोथ देख के या तो फिर ओवरऑल फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ, क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। एंड कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी नेगेटिव में है। एंड कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, अगर फंडामेंटली या तो फिर अगर कंपनी की सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देख के आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाना
चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली अवॉइड इट। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज जून क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है आज के दिन। आज कंपनी ऑलमोस्ट 4.27% डाउन थी। तो हो सकता है ये जो सेलिंग का सिलसिला है ये और भी कंटिन्यू हो। एंड लास्ट 52 वीक लो जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3692 रुपीज़ के आसपास। तो हो सकता है लास्ट 52 वीक लो ये कंपनी तोड़ दे। एंड अगर लास्ट 52 वीक लो ये कंपनी तोड़ती है तो ये कंपनी डायरेक्ट 2600 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है, क्योंकि अभी ये जो आप लोग को सपोर्ट दिख रहा है इसके बाद का जो मेजर सपोर्ट लेवल है कंपनी की वो है 2600 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग 2600 रुपये तक की फॉल के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, क्योंकि देखो ये कंफर्म नहीं है कि कंपनी 2600 रुपये तक की फॉल शो करेगी। हो सकता है कंपनी ये जो सपोर्ट है लास्ट 52 वीक लो की जो ये जो सपोर्ट है हो सकता है कंपनी यहाँ से भी रिवर्सल शो कर दे। तो अगर आप लोग स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो 3692 या तो फिर 93 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर रिस्क लेके थोड़ा सा वेट करके और भी सस्ते में अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हो तो 2600 रुपये के लेवल के लिए आप लोग वेट कर सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में। तो गाइस ये कंपनी जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं प्लान करना है। एंड ये है कंपनी की 200 की मूविंग एवरेज। जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगी तब तक कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड इस कंपनी में नहीं प्लान करना है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की तो देखो गाइस कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड में है। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस, अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इससे अच्छा यही है कि स्विंग ट्रेडर्स इस कंपनी से दूर रहे एज ऑफ नाउ। जब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी, मतलब ऑफिशियली ये कंपनी अप ट्रेंड में चली जाएगी, उसके बाद आप लोग इस कंपनी में अकॉर्डिंग टू पीविट्स स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पढ़े मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।